जय हिंद दोस्तों। आज लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का तीसरा सेशन है। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है, यानी 2 क्लास हो चुका है, जिसमें विस्तार पूर्वक एनालिसिस किए थे। और आज तीसरी क्लास है और चैप्टर का आखिरी सेशन है, ठीक है ना? आखिरी क्लास है। तो जो भी बचा हुआ पार्ट है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड चैप्टर में, वो आज खत्म करके फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। तो जो भी आज नया सेशन देख रहे हैं, इससे पहले का 2 सेशन देख लेंगे तो उसमें एक लिंक पता चलेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? तो आज तीसरी सेशन में जो हम लोग चर्चा करेंगे, बचा हुआ पार्ट वो लॉन्गिट्यूड से करेंगे। हालांकि लॉन्गिट्यूड इससे जस्ट पहले वाला सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज उसको एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं आगे कि लॉन्गिट्यूड में क्या है, ठीक है ना? हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे। इसमें लिखा हुआ कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का हिंदी बताए थे, जो हिंदी मीडियम है, देशांतर। हाँ, देशांतर। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो देश अंतर, देश का अंतर, यानी एक देश से दूसरे देश में जो समय का अंतर है, उसी को देशांतर के रूप में देखा गया है, ठीक है ना? देशांतर, एक देश का दूसरे से दूसरे के रेस्पेक्ट में अंतर। क्या अंतर है? वो समय का अंतर है, क्योंकि जो हमारा ग्लोब है, वो एक ग्लोब है, गोल है वो, और गोल है और एक्सिस में चारों ओर यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री वो में 24 घंटा में घूमते रहती है। तो 24 घंटा में जब घूमती रहती है अपना एक्सिस में, तो उसमें समय का भी अ, अंतर होते रहता है, क्योंकि 24 घंटा में जब घूमती है तो समय भी रोटेट होता है, तो समय भी चेंजिंग होता है। तो एक देश का रेस्पेक्ट में दूसरे देश में क्या अंतर है, देश अंतर, ठीक है ना? तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें इसमें दिखा हुआ क्या, इसको पहले आप देख लेते हैं। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस, ये पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक टोंगा लैंड है और एक मॉरिशस आइलैंड है, ठीक है ना? इन द इंडियन ओशन, सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड। Now, in order to locate the previous, you must find out for east or west these places are from given on the line references running from the northern pole and southern pole. These reference line the meridian latitude, ठीक है ना? इसको हम लोग समझ लेते हैं कि देशांतर है क्या। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन में, ठीक है ना? डेफिनेशन में आएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड, देशांतर क्या कह रहा है, ठीक है ना? डेफिनेशन में क्या कह रहा है, परिभाषा में क्या कह रहा है। लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है। इंग्लिश मीडियम का जो बच्चे हैं वो ध्यान दे। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस। क्या है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है? प्राइम मेरिडियन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है? सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मार्क्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है? हिंदी मीडियम का बच्चे हैं। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्यम रेखा, हाँ, से पूर्व या पश्चिम दिशा में कोणीय दूरी, ठीक है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, ठीक है? पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है और उत्तर और दक्षिण दिशा में दर्शाई जाती है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्शाई जाती है, ठीक है? ये हो गया नॉर्थ, ये हो साउथ। पहला क्लास में समझाए थे क्या कि किसी भी देश को या जगह को दर्शाने के लिए, या फिर ग्लोब को या फिर मैप को देखने के लिए आपको होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में कैसे देखें, उसी जगह के रेस्पेक्ट में कैसे देखेंगे? अगर हम ऐसे देखें, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, और राइट साइड हो जाता क्या, ईस्ट, और लेफ्ट साइड हो जाता वेस्ट, ठीक है? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम इस बीच में देखें यहाँ, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? अगर इस साइड में देखें तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और इधर अगर देखें तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और यहां अगर देखें तो साउथ वेस्ट, ठीक है? तो किसी रेस्पेक्ट में, किसी जगह के रेस्पेक्ट में, उसी रेस्पेक्ट में हम लोग मैप को देखते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कहा रहा है क्या कि कोणीय दूरी पृथ्वी के केंद्र से उत्तर दक्षिण दिशा। तो उत्तर दक्षिण क्या है, जैसे कोण, यहाँ कोण है, ठीक है ना? सबसे पहले कोणीय दूरी से उत्तर दक्षिण है, यहाँ कोण है, इसी का जो डिस्टेंस होगा उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये दर्शाया जाएगा। दोबारा समझ दे रहा हूं मैं इसको। इसमें क्या है कि सबसे पहले नॉर्मली आप लोग देख लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये ग्लोब है या पृथ्वी है, ठीक है? और ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है? प्राइम मेरिडियन है, उत्तर से नॉर्थ, इसी के केंद्र से होते हुए ऐसे हम नॉर्मली देखते हैं, ऐसा नॉर्मली हम लोग देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये टेढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसमें दिख रहा है आपको, अभी ग्लोब में दिखाएंगे। तो ऐसे करके क्या है,
ये देशांतर है ये। और वो कोणीय दूरी है, केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। केंद्र कोणीय दूरी कैसा है वो भी हम समझाएंगे। तो यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, हाँ नॉर्थ पोल, और नीचे हो गया साउथ पोल। हिंदी मीडियम, उत्तरी ध्रुव, शॉर्ट में लिख रहा हूं उत्तरी ध्रुव, और नीचे हो गया दक्षिण ध्रुव, हाँ दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है ना, ऐसा है। आप इसको देख लीजिए, आपको मैप ग्लोब में आपको समझाएंगे कि यहाँ ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का ही छोटा रूप है। हम लोग स्टडी करने के लिए इसको ग्लोब नाम दिया गया है। तो पृथ्वी के अंदर केंद्र से, यानी ये पृथ्वी है, यानी ग्लोब का हम लोग ग्लोब का ही एक रूप है। पहला चैप्टर में पढ़ा, पहला सेशन में पढ़ाए थे ये मिनिएचर है, मिनिएचर रूप है ये। तो पृथ्वी का एक छोटा रूप है ये। तो इसका केंद्र से जो कोण बनेगा, उसी कोण से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए यहाँ कैमरा में तो नहीं आएगा लेकिन दिखाई पड़ेगा, ये देशांतर है, ये देशांतर है, ये जितना भी है देशांतर है ये, ठीक है ना, ये देशांतर है। हाँ, यहाँ नॉर्थ पोल है और नीचे यहाँ साउथ पोल है। नीचे साउथ पोल है यहाँ, और यहाँ नॉर्थ पोल है। तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर कनेक्ट करती है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते रहती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों चलती है, क्यों हम लोग मान ले इसको, उसको आगे अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो होता कैसे है, जैसे आपको फिगर में देता हूं, जैसे देखिए नेक्स्ट में समझाता हूं मैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी है, अगर इसको हम दो भाग में बांट दें, यहाँ से लेके अगर दो भाग में बांट दें, अगर ग्लोब मतलब ये ग्लोब है या फिर पृथ्वी है, इसको दो भाग में बांट दिया, ठीक है ना, दो भाग में बांट दिया, तो वो कैसे बनेगा ये, तो वो बनेगा ऐसा, एक पार्ट तो ऐसे बनेगा और दूसरा पार्ट बनेगा ऐसा, दूसरा ऐसा बनेगा, इसको काट दिया तो ऐसा बनेगा। यहाँ केंद्र है, ठीक है ना, यहाँ केंद्र है, ठीक है, यहाँ सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, केंद्र है ये। तो केंद्र से अगर हम यहाँ से ऐसे लिए तो ये कैसे होगा, ये 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री होगा। इसको ऐसे समझिए, ठीक है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली लेते क्या है कि अगर हम जब कोण बनाते हैं तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ से लेके इधर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना, ये क्या बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 75 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से लेकर 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी को अगर हम उलट दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें हम, तो इसको अगर ऐसे कर दें, तो यहाँ केंद्र है, ये 0 है, जस्ट इसके ऊपर 180, ठीक है ना, यहाँ जैसे 180, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0 है, 180 है। तो इसको अगर हम ऐसे करके अगर कर दें, तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, 90 डिग्री इस क्षेत्र में बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ये, अगर इसको उलट तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके नीचे अगर ऐसे कर दे तो कितना बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60, यहाँ कर दे तो 75, ये 75 का कोण बनेगा ये, ठीक है ना, ये 75 का कोण बनेगा, 75 का कोण बनेगा, ये 60 का बनेगा। अगर नीचे यहाँ कर दे तो कितना हो जाएगा, 75, अगर मान लेते हैं कि सॉरी अगर इधर ले ले, अगर इस साइड में लेते हैं, तो सॉरी इसको इस साइड में हम ले रहे हैं, मैं इस साइड में लेते हैं, तो ये 30 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और यहाँ मान लेते हैं कि 15 बन जाएगा, यहाँ 15 बन जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ 15 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ 75 बनेगा, हाँ 75, ये तो 90 डिग्री है। तो ऐसा ही केंद्र से, ऐसा ही केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से यहाँ 0 है, और यहाँ क्या होगा, 180 बन जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, यहाँ 90 बन जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ 60 बन जाएगा, ये 60 बनेगा, यहाँ कितना बन जाएगा, 75 बनेगा, यहाँ 30 बन जाएगा, और ऐसा करते करते जैसे 30 बनेगा, यहाँ 15 बन जाएगा। तो यहाँ केंद्र से होते हुए जैसे ही सरफेस तक आया 0 डिग्री, 0 डिग्री सरफेस से लेकर नीचे तक इसको लाइन खींच देना है, ठीक है, 0 डिग्री से होते हुए खींच देना है, ठीक है। 30 में यहाँ भी 15 में यहाँ भी आ जाएगा, 30 में यहाँ भी आ जाएगा, 60 में यहाँ भी आ जाएगा,
हाँ, ये है आपका 75 में यहाँ भी आ जाएगा, 90 में यहाँ बन जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ देख ले, फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे इधर भी कोण बनेगा। तो अगर यहाँ भी देख ले, अगर ऐसे देख ले, यहाँ भी देख ले, तो यहाँ भी ऐसे ऐसे बनेगा, कोण बन जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, और फिर ऐसे ऐसे कोण बनेगा, ये 0 डिग्री बन गया, 15 बन गया, यहाँ आपका बन जाएगा 60, 75, इधर हो गया 85, करते करते यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और ऐसे अगर इसको हम जोड़ दें, इसको अगर जोड़ दें तो कैसा हो जाएगा ये, अगर हम जोड़ दें इसको, अगर इसको मिला दें तो कैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर आया? तो केंद्र का दूरी है ये, केंद्र से होते हुए कोणीय दूरी है। इसको दूसरे हम इसमें दिखाते हैं, दूसरे 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 इसमें दिखाते हैं, ठीक है ना, दूसरे दिखाते हैं। इसमें देख लीजिए, यहाँ फिगर देख लीजिए, ये फिगर है, ठीक है, एक केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ये ग्लोब है, यानी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से अलग कर दिया गया, ठीक है ना, केंद्र दिखाने के लिए, केंद्र का कोणीय दूरी दिखाने के लिए, ठीक है ना, इसको बीचों बीच से अलग कर दिया गया। तो जो मैथमेटिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हम समझा देंगे, अभी धैर्य रखिए। इसको अलग कर दिया, तो ये तो सर्किल है ना, ये तो वृत्त है ये, और ये स्फीयर सेल में है, ये शेप में है ये। तो जैसे ही हम इसको अलग कर देंगे तो अंदर जो है, इसके अंदर वाला क्षेत्र है, वहां केंद्र बनेगा, ठीक है ना, वहां केंद्र बनेगा, यानी कोई भी जो खोखला गोला होता है उसका केंद्र अंदर में बनता है, बीचों बीच में बनता है, सेंटर में बनता है। तो यहाँ सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ 0 डिग्री है, और यहाँ से लेके यहाँ 180 डिग्री है। अभी अंदर का ही बात बोल रहा हूँ मैं, अभी सरफेस में नहीं आए हैं, अभी अंदर में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये 0 डिग्री है और यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ क्या है, ये 90 डिग्री का है, हाँ, ये 90 डिग्री है ये, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 75 डिग्री है। अभी केंद्र कोण बन रहा है ये, ठीक है, ये कोण बन रहा है ये, यहाँ 5 डिग्री है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ 5 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, उसके बाद यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 675 है और यहाँ 90 है, ठीक है ना। यहाँ 105 है, 130 है, उसके बाद 145 है, 150 है, 165 है, 180 है, ठीक है ना। तो इस तरह करते करते कोण बना, अभी केंद्र में बना है कोण, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, 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 सीधा सीधा 180 बन जाता है। सीधा सीधा अगर यहाँ अगर देखे, सॉरी, अगर यहाँ देखे, अगर यहाँ देखे केंद्र से, तो इधर क्या बनेगा, इधर 0, इधर 180। उसी तरह अगर हम यहाँ देखे, यहाँ 0 तो 180, इधर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, या फिर यहाँ इधर 90 डिग्री, ठीक है। तो सेम कंडीशन यही है, ठीक है ना। तो केंद्र से कोण बनाया गया, तो केंद्र से कोण बना कहाँ तक, सरफेस तक टच किया गया, कोण है, ठीक है, एंगल है। और जैसे ही 5 डिग्री आया, बार बार मिट क्यों जा रहा है ये, हाँ, जैसे ही 5 डिग्री तक आया, उसको सरफेस में उसको दाग दे देंगे, ठीक है, हाँ, फिर यहाँ सरफेस से इसको दाग दिया गया, ठीक है, इसको सरफेस में दाग दिया गया है, ठीक है ना। सरफेस में इसको आखिर खींच दिया गया, इसको लाइन खींच दिया गया, ठीक है, फिर सरफेस में खींच दिया गया, सरफेस में खींच दिया गया, फिर सरफेस में खींच दिया, फिर सरफेस में खींच दिया गया। उसी तरह इधर भी खींच के उधर कर दिया गया, यहाँ खींच के कर दिया गया, यहाँ खींच के उधर कर दिया गया। या 90 डिग्री है, एक सॉरी 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, उधर कर दिया गया, वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फिर सरफेस करते करते फिर दे दिया गया इसको, और ऐसा ही करते करते उधर भी किया गया। ये जो ऊपर लाइन है इसका केंद्र से खींचा गया है, फिर इधर लाइन है ये, ठीक है, लाइन है। और जब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक देशांतर बन जाएगा, पूर्ण देशांतर बन जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण देशांतर कैसा बनेगा, पूर्ण देशांतर बनेगा ऐसा, पूर्ण देशांतर बन जाएगा। ये ग्लोब है, ये ये यहाँ से लेके इधर 0 डिग्री है, इधर 180 है, ठीक है ना। और यहाँ से लेके एक पूर्ण बन जाएगा ये, ठीक है, ये पूर्ण बन जाएगा ये। यहाँ से लेके उस साइड में इसके जस्ट ऑपोजिट में 180, और इधर 0 डिग्री, ये पूरा 0 डिग्री, ठीक है। चूंकि केंद्र से होते हुए उधर 180 बनता है, ये 0 डिग्री बनता है, तो 0 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक जब सरफेस में आता है तो पूरा का पूरा 0 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही बनता है, सेम इसी में, इसमें भी है, इसमें भी समझ सकते हैं, इसमें
यहाँ 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री होते हुए इसको खींच दिया गया, इसको खींचा गया, जैसे सरफेस आया खींच दिया गया, तो ये भी खींच दिया गया, ठीक है? यहाँ 30 डिग्री है, तो ऐसे खींच दिया गया, तो ये भी खींच दिया गया, ठीक है? यहाँ कितना 50 डिग्री है, तो यहाँ भी खींच दिया गया, यहाँ भी खींच दिया गया। यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ भी खींच दिया गया, यहाँ भी खींच दिया गया। तो ऐसा करते-करते ये देशांतर, पूर्ण देशांतर बन जाते हैं। हाँ, पूर्ण देशांतर, ठीक है? तो ये पूर्ण देशांतर बन जाता है। तो देशांतर का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से एक एंगुलर डिस्टेंस है, द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो उसी को हम लोग देशांतर के रूप में जानते हैं। ये पहले सेशन में भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन कर मतलब शॉर्ट में कर लिए हैं, ठीक है? अब भी कोई जैसे देशांतर क्या है, आपको और एक चीज बता रहा हूं मैं कि जैसे यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है? ये 0 डिग्री, इसको ग्रीनविच, ये 0 डिग्री है, इसको ग्रीनविच या फिर 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड देशांतर कहा जाता है। जस्ट इसका अपोजिट 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके 1, 2, 3 करते 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 क्या हो जाएगा 180, केंद्र से 180 तक ही जाएगा अपोजिट में। तो इस साइड में जो है यहाँ से लेके 0 से लेके उधर तक क्या होगा, यहाँ 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है? उस अपोजिट में सामने वाला 0 डिग्री है, जस्ट इसके अपोजिट में बनेगा 180। तो इधर क्या होगा 180, 0 से लेके इस साइड में, 0 से लेके इस साइड में क्या हो जाएगा 180, जो इधर बनेगा इधर ईस्ट बनेगा, इधर ईस्ट बनेगा। और यहाँ से लेकर जो 180 इधर तक जाएगा, इधर वेस्ट बनेगा, ठीक है? वेस्ट बनेगा, यानी ईस्ट, यानी पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। हाँ, और यहाँ क्या बन जाएगा इस साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको हिंदी मीडियम का जो बच्चा है ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर है पूर्वी गोलार्ध, हिंदी मीडियम के लिए पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना? तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इतना ठीक है। अब मैप में आपको ग्लोब में दिखा देता हूँ, मैप में तो समझ गया, ग्लोब में, ठीक है? 0 डिग्री कहाँ है, ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन से होते हुए गुजरी है, ठीक है ना? लंदन में होते हुए गुजरी है, यहाँ से लेके ग्रीनविच है। तो यहाँ से लेके इधर, यहाँ से लेके इधर इस साइड में जो है, इस साइड जो है, यहाँ से लेके 180 यहाँ तक 180 है, तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है? और 0 डिग्री से यहाँ से लेके इस साइड में पश्चिमी गोलार्ध है। तो हम क्या बताए थे, 0 डिग्री का इंडिकेट अगर करेंगे तो 0 डिग्री से राइट साइड ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड वेस्ट होगा, किसके रेस्पेक्ट में, 0 डिग्री रेस्पेक्ट में। कहाँ तक, 180 डिग्री तक। यहाँ से लेके इधर 180 डिग्री तक क्या होगा, वेस्ट होगा। जो राइट साइड है क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है ना? और 180 डिग्री कॉमन है, जैसे 0 डिग्री कॉमन है उसी तरह 180 डिग्री कॉमन है, ठीक है ना? तो 180 डिग्री कॉमन है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपको दूसरा इसमें दिखाते हैं, इसी में देख लीजिए, ठीक है ना? तो 180 वो तो कॉमन हो गया, ठीक है ना? अब आगे इसमें क्या है कि ये है कितना, ठीक है? ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली 1884 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक संगोष्ठी हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी में इस जितना भी मतलब लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, जितना लॉन्गिट्यूड है उसमें डिसाइड किया गया कि कहाँ से 0 डिग्री किया जाए। उसमें देश और जितना दुनिया भर में जितना भी सब साइंटिस्ट सब आए, जियोलॉजिस्ट सब आए, जियोग्राफर सब आए, और आने के बाद पूरा ग्लोब को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद दिन और रात का जो डिफरेंट है और समय का डिफरेंट है, उसको कैसे मापा जाए, समय को कैसे मापा जाए मुख्य रूप से, कि एक देश से अगर दूसरे देश जाएंगे और पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री जो घूमती है, तो कैसे मापा जाए कि दिन और रात भी पता चले और समय का भी एक शेड्यूल बने, ठीक है ना? तो उसमें उसी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि ग्रीनविच लंदन से होते जो 0 डिग्री की गुजरी है, 0 डिग्री गुजरी है, उसका जो मेन लैब है, लेबोरेटरी है, वो ग्रीनविच में, वहाँ को इंडिकेट करते हुए 0 डिग्री को इंडिकेट किया, उसको स्टैंडर्ड माना। और 180 डिग्री जो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से होते हुए गुजरी है, ताकि अच्छा 180 डिग्री का इंपॉर्टेंट पहले बताएंगे, इसलिए कि 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे उसको क्रॉस करेंगे
तो एक दिन घटना और बढ़ना होगा, उसको बाद में देखेंगे, पहले लैटिट्यूड को समझिए, ठीक है ना। तो 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री इसमें है, तो इसको कितना है, ये है कितना, देख लीजिए। 0 डिग्री जो अक्षांश सॉरी देशांतर है, ये एक लाइन है, ये एक देशांतर है, ये एक हो गया। 180 डिग्री कॉमन है ये, तो ये भी एक लाइन हो गया, ठीक है ना। और एक से लेके 179 तक कितना हो जाएगा, 179 ईस्ट, ये ईस्ट, और एक से लेके 179 वेस्ट तक, 179 कितना हो गया, 9 9 18 18 19 20, दो दो हो गया, 7 7 14 14 15 16, 2 2 3, तो 360, यानी कुल संख्या देशांतरों की कुल संख्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कुल संख्या कितना है, 360 360 है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्गिट्यूड की कुल संख्या कितनी है, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड ऑन देयर ऑन द ग्लोब, तो 360 360, ठीक है ना। तो 360 टोटल आपका कुल देशांतरों की संख्या है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या कि देशांतर में आगे एनसीईआरटी क्या कर रहा है, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग चल रहे हैं, हाँ। तो इसमें तो समझ में आ गया कि देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्यम रेखा यानी 0 डिग्री, इसको प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री को कहा जाता है, ठीक है ना, से पूर्व या पश्चिम, 0 डिग्री से पूर्व या पश्चिम दिशा में कोणीय दूरी है, ठीक है ना। तो उसी के रेस्पेक्ट में 0 डिग्री को रेस्पेक्ट में हम लोग कोणीय दूरी मानते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, ठीक है, जो उत्तर और दक्षिण से दर्शाई जाती है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या कह रहा है क्या, ये लैटिट्यूड है और ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड का नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा है, तो वही चीज कह रहा है, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कह रहा है, उसको आगे जो बांटा गया है, जैसे कोई डिग्री है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 2 देशांतर है, ये एक देशांतर है, यहाँ एक देशांतर है, तो यहाँ मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ 10 डिग्री है, 10 डिग्री देशांतर, यहाँ 11 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 10 डिग्री, तो इसका जो बीच में अगर कोई जगह हो तो इसको कैसे मापा जाता है, तो इसमें यही कह रहा है क्या कि इसको जो है, इसको मापा जाता है, पहले तो डिग्री में मापा जाएगा, पहले डिग्री, हाँ, पहले डिग्री, उसके बाद मिनट, मिनट, उसके बाद सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई ऐसा जगह जो यहाँ पे है, तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए कि 10 डिग्री 30 मिनट और 10 सेकंड, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर बीच में हो तो, यानी अगर बीच में हो तो एग्जैक्ट लोकेशन करने के लिए 10 डिग्री 30 मिनट 10 सेकंड, ठीक है ना। तो उसको फर्दर मापा गया है। अच्छा, देशांतर क्यों मापा दिया गया है, इस पे समय का निर्धारण के लिए, मुख्य रूप से समय जो हम लोग जो डिसाइड करते हैं, उसको कैसे निर्धारण किया जाए, उसके लिए हम देशांतर का यूज करते हैं, ठीक है। ताकि एक मान लेते हैं कोई प्लेसेस, दिल्ली कहाँ है, अगर दिल्ली कहाँ है अगर क्वेश्चन कर दिया जाए, तो दिल्ली कहाँ है तो कैसे पता चलेगा गोलक के ऊपर दिल्ली किस जगह में है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए लॉन्गिट्यूड होना चाहिए, उसके साथ लैटिट्यूड रहना चाहिए, ध्रुव के लिए, उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के लिए लैटिट्यूड की जरूरत है, उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड तो होना ही चाहिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ही मुख्य रूप से समय को और जगह को निर्धारित करते हैं, ठीक। तो यही चीज कह रहा है क्या कि फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स, एंड मिनट्स इंटू सेकेंड, यहाँ बताया ना कि मिनट, डिग्री, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि ये बिकम द जीरो पोल्स ऑफ द मेरिडियन, तो इसमें कह रहा है क्या, यहाँ देख लीजिए, इसमें कह रहा है क्या कि हमारे पृथ्वी का आकार को देख लीजिए, पहले पृथ्वी को गोलों में दर्शा गया कि यहाँ तो 90 डिग्री है, या 90 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ साउथ में भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से लेके यहाँ 15 डिग्री है या 30 डिग्री है, ईस्ट में है ये, तो जैसे ही यहाँ साउथ में आते हैं, यहाँ जाते 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 यहाँ 90 डिग्री में सबको मिल जाता है, यानी 360 जितना भी मेरी देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री 90 डिग्री में आके यहाँ 0 हो जाता है, यानी वहां जाके मिल जाता है, ठीक है ना, वहां आके मिल जाता है, यानी जितना भी देशांतर है वहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके एक जगह मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस क्षेत्र में अगर 0 डिग्री में जितना डिस्टेंस है, इस क्षेत्र में डिस्टेंस कम होते रहेगा, इस क्षेत्र में डिस्टेंस कम होते रहेगा, ठीक है ना। यहाँ डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होते 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 90 डिग्री के पास पूरी तरह एकदम 0 हो जाएगा, वहाँ एक जगह मिल जाती है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है ये, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है,
सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है। जबकि लैटिट्यूड क्या है, वृत्त है, सर्किल है, फुल सर्किल है, पूर्ण वृत्त है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड सेमी सर्किल है। कारण क्या है कि यहां से लेके यहां तक ही है ये, यहां से लेके यहां तक ही है ये, ठीक है ना। हम्म, देखिए कारण क्या है कि यहाँ जाके मिल जाती है, यहाँ जाके मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है ये, यहाँ से लेके एक ही है, उस साइड में नहीं है। जबकि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड ये पृथ्वी है, ये अगर ये पृथ्वी है, ये एक्सिस है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गोल है, सर्किल है ये, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड क्या है, सर्किल है, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्किल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस साइड में अगर 0 डिग्री है एक सेमी सर्किल में, तो उस साइड में 180 डिग्री है, वो तो दूसरा लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ 90 है तो इस साइड में क्या होगा, 120 होगा, ठीक है ना। तो सीधा उसका उल्टा पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि ये सेमी सर्किल है ये, तो लॉन्गिट्यूड ये सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, नॉट ए सर्किल, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे एनसीईआरटी कह रही है, आगे क्या कह रही है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सेमी सर्किल है, क्योंकि जीरो, हाँ, और जीरो जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, वहां से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध के जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगे, लॉन्गिट्यूड की जो दूरी है वो घटती जाती है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड की दूरी घटती जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे क्या था कि पैरेलल लैटिट्यूड मेरिडियन इक्वल टू लेंथ, ठीक है। डिफिकल्ट ये सब बता दिया आपको। मेरिडियन व्हिच द पास थ्रू द ग्रीनविच, ये भी बता दिया। हाँ, ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में वो अवस्थित है, वहाँ भी एक जो लेबोरेटरी है वहाँ में दिया हुआ है। उसको प्राइम मेरिडियम कहा गया है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहा गया है, प्राइम मेरिडियन, पीएम, ठीक है ना। प्राइम मेरिडियन हिंदी में मध्याह्न, हाँ, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन में जो बताया, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। द वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट्स काउंट ऑन 80 डिग्री ईस्ट, ये भी बता दिया है। प्राइम मेरिडियन डिवाइड इनटू अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये सब बता दिया अभी, ठीक है। ये जो मेरिडियन होता है ये बता दिया है, तो यहाँ बता दिया, ये सब कुछ बता दिया। भारत ये सब बता दिया है, ये सब बता दिया। आगे देख लीजिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है क्या कि इसको मैप में देख लीजिए, ठीक है ना। मैप में देख लीजिए, ये ग्रीनविच है, यहाँ यहाँ ग्रीनविच है, ग्रीनविच मैप में दिखा पा रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 0 डिग्री है ये, ठीक है ना। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से लेके ईस्ट क्या होगा, ईस्ट होगा इधर। यहाँ से लेके इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, इस साइड में ईस्ट, इधर क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट। तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसको कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। आगे इसमें कह रहा है क्या, आगे इसमें कह रहा है क्या कि पृथ्वी में चाहे कहीं भी हो, ठीक है ना, पृथ्वी में कहीं भी हो, ठीक है, पृथ्वी में कहीं भी हो, पहले 0 डिग्री को देख लीजिए, तब बता रहा हूं मैं। यहाँ 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से लेके 0 डिग्री, यहाँ से लेके 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के इधर समय प्लस होते जाएगा, इधर माइनस होते जाएगा, समय प्लस होता जाएगा, माइनस इधर माइनस होते जाएगा। इसका पीछे अब लॉजिक हम बताएंगे, माइनस क्यों होता जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये तो 0 डिग्री का रेस्पेक्ट में तो होता ही है, लेकिन पृथ्वी में कहीं भी हो, ईस्ट की ओर जाने पर समय बढ़ेगा और वेस्ट की ओर जाने पर समय घटेगा, चाहे इस क्षेत्र में क्यों ना हो। इस क्षेत्र में अगर यहाँ से जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा, और इस समय जाएंगे तो समय बढ़ेगा। इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ मैं, इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या बता रहा हूँ मैं, देखिए। अगर हम पृथ्वी को देखें, अगर हम पृथ्वी को देखें तो अपना एक्सिस में, अपना एक्सिस में वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर रोटेट करती है, ठीक है। और कितना रोटेट करती है, 24 आवर, मोटा मोटी 24 आवर में। ऐसे तो आपका वो समय एग्जैक्ट 24 आवर नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मान लेते हैं कि 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है ये, यानी पूरा ग्लोब घूम जाती है ये, ठीक है ना। तो 24 आवर में 24 आवर में 24 आवर में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 आवर में, ठीक है,
1 आवर में कितना घूम जाएगी? 360/24, 24, तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी 1 आवर में कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री घूम जाएगी। इसको ध्यान में देखिए, ये एक्सिस में है, ठीक है, ये एक्सिस है। तो एक्सिस है तो ये तो घूमते रहती है, ये अपने एक्सिस में घूमते रहती है, ये एक्सिस है, ये ग्लोब है, ये एक्सिस में घूमते रहती है। तो एक्सिस में हमेशा घूमते रहती है, ये जो हम लोग दिन और रात की होते हैं, समय चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो 1 घंटा अगर घूमती है, इसको मेजरमेंट करने के बाद 1 घंटा अगर घूमती है तो 360 में 1 घंटा में कितना घूमेगी? सबसे पहले 24 घंटा में तो 360 घूम जाती है ये, अपने एक्सिस में 360 घूम जाती है ये। तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी। इसको देख लीजिए, 24 × 15, इसको अगर हम गुना करेंगे 20, 10, 11, 12, 4, 3, तो 360 हो रहा है, 360 हो रहा है, इसलिए 15 डिग्री, 15 डिग्री घूम जाती है। यानी 1 घंटा अगर हम समय बताते हैं तो 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है ना, 15 डिग्री घूम जाती है। इसको ऐसे समझिए, ये इसको देख लेते हैं कि यहाँ इसको हम लोग सीधा मान लेते हैं इसमें, ठीक है ना, 0 डिग्री इसको मान लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री। तो ये देशांतर है, पूरा का पूरा देशांतर है, ये पूरा का पूरा देशांतर है, ये भी देशांतर है, यहाँ देशांतर है, यहाँ देशांतर है, यहाँ देशांतर है। तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री में कोई पर्सन, कोई एक्स पर्सन, ठीक है, कोई एक्स पर्सन, कोई एक्स पर्सन, कोई एक्स पर्सन है 0 डिग्री में, ठीक है। तो 0 डिग्री में एक्स पर्सन है, तो पृथ्वी क्या करती है? ये पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर रोटेट करती है, अपने एक्सिस में घूमते रहती है। तो कोई एक्स पर्सन है यहाँ पे 0 डिग्री पे, कोई खड़ा एक्स पर्सन आदमी है, तो 1 घंटे के बाद कहाँ आ जाएगा? 1 घंटे बाद यहाँ से लेके इधर आ जाएगा, 15 डिग्री देशांतर के पास पहुंच जाएंगे। ये मान लेते हैं कि ये वाला 15 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ का जो कोई अगर मान लेते हैं कि कोई वाई पर्सन है, तो एक्स कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ कोई अगर वाई पर्सन है तो 1 घंटा में क्या आ जाएंगे? एक्स के पास आ जाएंगे, ठीक है। यानी एक्स पर्सन अगर 0 डिग्री में है तो 1 घंटा के बाद क्या करेंगे? वो ईस्ट की ओर घूम जाएंगे, ईस्ट की ओर घूम जाएंगे, 15 डिग्री देशांतर के पास पहुंच जाएगा वो, ठीक है। और जो 15 डिग्री देशांतर पश्चिम में जो है वाई पर्सन है, वाई यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, यहाँ दूसरे तरीके से फिर हम समझाते हैं। देखिए, इसको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ये 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 324 घंटा में 360 डिग्री घूमती है ये, 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटा में किन तक घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। टोटल 360 देशांतर भी है, तो 360 देशांतर 1 0 से लेके 1 2 3 4 करते करते घूमेगी वो, ठीक है ना। तो 1 घंटा अगर टाइम लेती है, 1 घंटा अगर टाइम लेती है तो 15 डिग्री क्या हो जाएगी? वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर घूम जाएगी, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है ना। तो 15 डिग्री घूम जाएगी। अगर 1 घंटा, यानी 1 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करें तो 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 60 मिनट को 15 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट, 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ हुआ, इसको मतलब ये हुआ कि अगर अगर 1 आवर समय लेती है तो कितना घूम जाती है? 15 डिग्री वेस्ट लेके ईस्ट चली जाती है, ठीक है। और अगर 4 मिनट समय लेती है, जैसे अब अभी हम लोग बात करते करते अगर 4 मिनट बिता दिए तो कितना? 1 डिग्री घूम जाएगी। यानी 0 से लेके, अगर 0 से लेके ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री में कोई पर्सन है, तो जैसे ही 4 मिनट बीतती है, जैसे ही 4 मिनट बीतती है, 1 डिग्री ईस्ट की ओर आ जाती है, ठीक है। फिर दूसरा जैसे 4 मिनट आएगा, फिर ईस्ट की ओर चला जाएगा, यानी 8 मिनट में 2 डिग्री पूरब की ओर घूम जाएगी और पश्चिम वाला पूरब की ओर आ जाएगी, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में चली जाएगी और पश्चिम वाला पूर्वी गोलार्ध की ओर आ जाएगी। जैसे ही 1 घंटा ऐसे करके बीतेगी, 15 डिग्री का डिफरेंट हो जाएगा। 2 घंटा में 60 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे करते करते 24 घंटा में 360 डिग्री, यानी दिन और रात बराबर खत्म, ठीक है। जिस जगह जहां था वही आ गया। अब इसको धीरे आपको समझाते हैं, फिर आपको स्लोली समझाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लड़का कंफ्यूज करते हैं, जो बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिकल ज्योग्राफी के, वो कंफ्यूज करते हैं। ये है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ये नॉर्थ या साउथ, और पृथ्वी वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है।
वेस्ट की ओर रोटेट कर रही है। अब यहाँ से लेके ऐसे करके देशांतर है, देशांतर है, देशांतर है यहाँ पे, ठीक है, देशांतर है, देशांतर है, इधर भी देशांतर है, इधर भी देशांतर है, इधर भी देशांतर है, ठीक है, देशांतर है। अब इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ कोई कोई पर्सन है, मान लेते हैं कि तन्नू है, मान लेते हैं तन्नू है टी, ठीक है, और ईस्ट इसके वेस्ट में यहाँ पे यहाँ पे है यहाँ पे है मन्नू एम, ठीक है, यहाँ तन्नू है, यहाँ मन्नू है, ठीक है। 0 डिग्री में कोई पर्सन है तन्नू, और यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री का डिफरेंट है, ठीक है, 15 डिग्री का डिफरेंट है, ठीक है। 15 डिग्री का पश्चिम में क्या है, मन्नू है। तो जैसे ही 1 घंटा बीतेगा, जैसे ही 1 घंटा बीतेगा, करेगा क्या, यहाँ जो तन्नू है, तन्नू क्या करेगी, ये तन्नू कहाँ आ जाएगी, एक 15 डिग्री यहाँ पे, 15 डिग्री यहाँ जाएगी, तन्नू यहाँ आ जाएगी, रिप्लेस हो गया, ठीक है। 15 डिग्री पूरब की ओर आ जाएगी, ठीक है। ज्यादा खुद नहीं जाएगी, वो पृथ्वी चली जाएगी, वो जिस घर में है, जिस जगह में है, वही रहेगी वो, ठीक है। पृथ्वी घूम के 15 डिग्री ईस्ट की ओर चली जाएगी, तो तन्नू कहाँ आ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। और तन्नू अगर यहाँ गई, यहाँ भी 15 डिग्री का डिफरेंट है, 15 डिग्री ईस्ट में आ जाएगी, यहाँ ईस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो मन्नू भी तो यहाँ जाएगी, मन्नू कहाँ जाएगी, तन्नू के पास, ठीक है। जहां तन्नू थी वहां मन्नू आ जाएगी, और मन्नू क्या करेगी, ईस्ट की ओर 15 डिग्री आगे आ जाएगी, ठीक है। ऐसा करते करते अगर तन्नू ना अगर रहे, अगर सॉरी तन्नू अगर यहीं फिक्स रही, यहीं पे अगर ना हटे, ऐसा करते 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 घूमते 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 फिर करते करते तन्नू 24 आवर में जहां जिस जगह में पृथ्वी का जिस लोकेशन में थी, पृथ्वी जिस स्थान में थी वहीं आ जाएगी, ठीक है ना। तो 15 डिग्री डिफरेंट क्या है, 1 आवर का डिफरेंट है 15 डिग्री। देशांतर में जैसे ही 15 डिग्री डिफरेंट होगा, समय में एक घंटा का 1 आवर का डिफरेंट हो जाएगा। तो तन्नू, मन्नू और तन्नू दोनों का एग्जाम्पल आपको यहाँ समझाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि ऐसा तो होता ही है। आगे आगे नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहे हैं क्या कि ये तो हो गया, यहाँ हो गया देशांतर, देशांतर हो गया। हाँ, इसमें और एक चीज क्या है कि समय को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, समय को हम लोग कैसे देख लेते हैं। तो जैसे ही समय को हम लोग मापते हैं, तो पहले समय मापने वाला तो आपको दिखा दिया कि 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 देशांतर घूम जाती है। आगे क्या है कि इसको कैसे मापते कैसे हैं, जैसा एग्जांपल लेता हूं मैं कि यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री में कोई लंदन में खड़ी है, ठीक है, लंदन में खड़े हैं, ठीक है, लंदन में खड़े हैं 0 डिग्री, और कितना बज रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं कि दोपहर 12 बज रहा है, ठीक है, 12 AM, 12 AM बज रहा है, ठीक है, यानी PM, इसको PM कर दीजिए, सॉरी, इसको PM कर दीजिए, ठीक है, दोपहर 12 बज रहा है, ठीक है। तो इसके जस्ट इस साइड में, यहाँ अगर 12 बज रहा है तो इसके जस्ट इस साइड में यहाँ कितना डिग्री मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और यह इधर है, ये हम भी मान लेते हैं कुछ, यहाँ 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री ईस्ट, 60 वेस्ट। अब इसमें हमको कैलकुलेशन करना क्या है कि यहाँ अगर 0 डिग्री लंदन में, अभी लंदन में मान लेते हैं कि 12 बज रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री ईस्ट में, 60 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, तो आपको अभी बताएगा कि जैसे ही 15 डिग्री का डिफरेंट होगा, 1 घंटा उसमें डिफरेंट आ जाएगा, तो 1 घंटा डिफरेंट हो जाएगा। तो 15 डिग्री में कितना, 1 आवर्स, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स होगा ना, 15 में जुड़ गया, तो 2 आवर्स। तो यहाँ अगर 12 बज रहा है, तो यहाँ 12 बज रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 PM बन जाएगा, 2 PM बन जाएगा। उसी तरह इधर क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, 12 से भी 60 डिग्री का है, ये भी 2 घंटा का डिफरेंट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 12 से 2 घंटा घटा दीजिए, यानी यहाँ 10 बज जाएगा, 10 AM होगा यहाँ पे, ठीक है, 10 AM होगा। तो 0 डिग्री को इंडिकेट करते हुए इधर क्या है, ईस्ट है, ये इधर वेस्ट है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समय इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा।
0 डिग्री के रेस्पेक्ट में, द रेस्पेक्ट ऑफ द 0 डिग्री, आपको ईस्ट की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना, सुबह में क्योंकि सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सॉरी अपने एक्सिस में घूमती है पृथ्वी, तो पृथ्वी जब घूमती है तो होता क्या है कि जैसे जैसे समय ईस्ट की ओर जाते हैं, माथा में सूरज पूरब की ओर उगती है, जैसे समय बीतता है धीरे धीरे माथा में आती है, इसका मतलब वो पृथ्वी अपना लैटिट्यूड चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, लैटिट्यूड चेंज कर दिया। तो इतना हो गया आपका समय, तो इसको ध्यान रखना है, 0 डिग्री से इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। और ये सिर्फ 0 डिग्री ही नहीं, पृथ्वी में किसी में भी वो प्लस, राइट की ओर प्लस होगा, लेफ्ट की ओर ईस्ट माइनस होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे के रेस्पेक्ट में भी बता रहा हूँ मैं, दूसरे रेस्पेक्ट में भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरे रेस्पेक्ट में भी बता रहा हूँ मैं आपको। इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर में चेंज होगा, हेमिस्फीयर बता सकते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई अमेरिका में है, यहाँ पे है, और कोई ब्राज़ील यहाँ पे है, ठीक, ब्राज़ील यहाँ है। तो ब्राज़ील में, अगर ब्राज़ील में ब्राज़ील, सॉरी आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ अर्जेंटीना में है, ठीक है, यहाँ अर्जेंटीना में कोई है, ठीक है। तो अर्जेंटीना कितना इसमें है, कितना लैटिट्यूड में, मान लेते हैं कि ये लैटिट्यूड है आपका, मान लेते हैं, यहाँ तो दिया नहीं है लैटिट्यूड, तो मान लेते हैं कि अर्जेंटीना यहाँ 5 घंटा का दिया हुआ है, 5 घंटा माइनस होगा, इसका मतलब हो गया 75, 75, हाँ। तो 75, ये 75 डिग्री, 75 डिग्री आपका वेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ है, यहाँ अमेरिका में कोई है, यहाँ अमेरिका में कोई है, अमेरिका में कोई है यहाँ पे, वो यहाँ लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई है अमेरिका में, ठीक है ना, यहाँ से लेके 1 डिग्री गई है, ठीक है, तो यहाँ से लेके 1 डिग्री गई है, तो कोई अर्जेंटीना में है, यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और यहाँ है आपका अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए, और यहाँ है ब्राज़ील में कोई ब्राज़ील में भी है, ये ब्राज़ील में भी है। अब इसके रेस्पेक्ट में अर्जेंटीना के रेस्पेक्ट में क्या होगा, और यूएसए कितना में है, 105 डिग्री वेस्ट में है, 105 डिग्री वेस्ट में है, ये वेस्ट में है, और ये है आपका ये 30, ये 30 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट में है, 30 डिग्री नहीं होगा, 45 होगा, 45 डिग्री वेस्ट में है, 45 डिग्री वेस्ट में है। तो इसमें कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, अर्जेंटीना में कोई है, अर्जेंटीना में कोई है, तो अर्जेंटीना का कितना है 75, और कोई ब्राज़ील में है ये 45 डिग्री में, तो 75 से 45 का अगर माइनस करेंगे हम, 45 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 2 घंटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंट हो रहा है, यानी 2 आवर्स का डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अर्जेंटीना में 12 बजे है, 12 पीएम में है, 12 पीएम में है, तो इधर माइनस होके क्या हो जाएगा, 10 एएम हो जाएगा, ठीक है ना, 10 एएम हो जाएगा, सॉरी सॉरी इधर जुड़ जाएगा ना, सॉरी इधर आपका जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा आपका, इधर जुड़ेगा तो इधर 2 पीएम हो जाएगा, 2 पीएम हो जाएगा, ठीक है ना, 12 बज रहा है तो यहाँ 2 पीएम हो जाएगा, तो 2 पीएम क्या होगा, 2 पीएम वेस्ट में ही है ये, ठीक है, क्योंकि सब कोई वेस्ट में है। यह यूएसए में क्या हो जाएगा, यूएसए में है आपका इसी 105 में है, तो 105 को 75 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 2 घंटा, ये भी 2 घंटा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 से लेकर यहाँ 10 एएम में है, ठीक है। तो पृथ्वी में कहीं भी हो, ग्लोब में कहीं भी हो, चाहे 0 डिग्री का ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, आपका समय राइट अगर आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे, तो आपका क्या होगा, समय जो है प्लस हो जाएगा, उस क्षेत्र में जाएंगे, लेफ्ट में अगर जाएंगे तो क्या होगा, वो समय घट जाएगा, लेकिन क्या गोलार्ध चेंज नहीं होगा। जैसे आपका 0 डिग्री के वेस्ट गोलार्ध में है तो ये वेस्ट ही रहेगा, इधर ईस्ट में है तो ईस्ट ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जब गोलार्ध चेंज हो जाएगा तो इधर वेस्ट लिखा रहेगा, इधर ईस्ट रहेगा, ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध रहेगा, पश्चिमी गोलार्ध रहेगा, इसको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका देशांतर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये तो देशांतर हो गया ये, हाँ, तो देशांतर हो गया।
देशांतर और समय, देशांतर और समय आपको अभी बता दिया, समय के साथ क्या देशांतर का स्थिति है, 4 मिनट ये घूमती है, दोपहर 12 बजता है तो इतना मिनट घूम जाती है, तो कैलकुलेशन करके सूर्य आकाश में उच्चतम होती है, ये आपको पूरा बता दिया। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है ना, तो मानक समय क्यों मानते हैं, कोई स्टैंडर्ड, अच्छा इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देख ले, तो कोई भी देश 0 डिग्री को इंडिकेट करके ही आगे चलती है, 0 डिग्री को इंडिकेट करके वही एक मानक है, प्राइम मेरिडियन है वो वहाँ पे, वहाँ ग्लोबल का जो मतलब जो है जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियम टाइम जिसको बोला जाता है, तो उसी के रेस्पेक्ट में है। तो कोई भी देश जैसे कोई अगर छोटा देश है तो एक ही मानक समय रखा है, मानक समय इसलिए मानते हैं कि एक ही देश एक लॉन्गिट्यूड में तो होता नहीं है, कोई भी देश किसी एक ही लॉन्गिट्यूड में नहीं होते, कई लॉन्गिट्यूड मिलकर एक देश बनता है। जैसे फिर हमारे इंडिया का देखें, प्यारे इंडिया को हम देख लें तो 68 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, और कितना है 97 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, तो 97 यहाँ 68, 97 और 68, तो 97 68 इतने में जितना भी है, जैसे यहाँ 0 डिग्री अगर मान ले, यहाँ अगर 0 डिग्री हम मान ले तो 0 डिग्री 1 2 3 करते 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 68 तक आया, फिर 69 60 70 79 करते 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 यहाँ कितना आया 82.5 यानी 82.5 डिग्री ईस्ट में आ गया, फिर 83 84 85 86 करते करते 97 तक आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पृथ्वी का जो विस्तार है लॉन्गिट्यूड में, हमारे प्यारा इंडिया का, तो कितना है ईस्ट में ही है, ईस्ट गोलार्ध में ही है, देखिए दोनों में ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको यहाँ मिटा देते हैं तो सही समझ में आएगा। देखिए यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है 68 ईस्ट, यहाँ 97 ईस्ट, यानी पूर्वी गोलार्ध में ही है। अगर हम गोलोब को देख ले, अगर गोलोब को देख ले तो यहाँ क्या है 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर, हमारे प्यारे इंडिया यहाँ जो है यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, यानी 0 डिग्री को इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, तो पूरी तरह जो है ईस्ट में ही है, ठीक है ना, ये का पूरा ईस्ट है ये, ठीक है, ये पूरा इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो पूरी तरह हमारे क्या है ईस्ट में ही है, ठीक है। तो कितने सारा गोलार्ध, कितना सारा देशांतर में है, बहुत सारे देशांतर में। इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना है 97 को 68 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 से 9 और यहाँ से 8 से 2 29 डिग्री, 29 डिग्री बीच में आपका जो है देशांतर को कवर करता है, कौन, हमारे प्यारे भारत, हमारे प्यारा इंडिया, ठीक है ना, तो 29 डिग्री को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप क्वेश्चन ये हो रहा है कि इतना सारे जो डिग्री है, इतना सारे देशांतर जो कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत सारा टाइम डिफरेंट हो जाएगा, यानी अगर 1 डिग्री को 4 मिनट अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 29 into 4 तो कितना हो गया, सॉरी 36 3 8 9 10 11, हाँ, तो कितना हो गया 116 116 अगर समय में करे तो, और इसको अगर हम माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा तो नहीं होगा, 6 और 5 यानी 1 घंटा, यानी 1 आवर 56 मिनट, एक 1 आवर 56 मिनट का डिफरेंट हो जाता है, यानी डिग्री में 29 डिग्री का है डिफरेंट है, और समय में देखा जाए तो 1 आवर 1 घंटा 56 मिनट का डिफरेंट है। फिर भी हम लोग पूरा पृथ्वी में, चाहे यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्यों ना हो और यहाँ गुजरात का क्षेत्र क्यों ना हो, ठीक है, हम लोग एक ही समय मानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हम जब तक समय एक साथ नहीं लेंगे तो जितना भी ऑफिशियल काम है या फिर जो भी आना जाना जो भी काम होते हैं वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ठीक है ना, जिसको IST कहा गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया ताकि उसको पूरा जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। इसमें कह रहा है क्या कि अगर हम क्यों मानते हैं, इसको मिटाते हैं तो आपको समझ में आएगा क्यों मिटाते क्या होते हैं, प्राइमरी गेस्ट प्लेसिंग तो इसलिए मानते हैं ताकि समय को उसी देश को, जिस देश में स्टैंडर्ड टाइम होगा उसी देश को बीचों बीच एक कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना, एक कॉमन देशांतर को लिया जाता है, तो
तो हम लोग अगर 29 देशांतर को डिवाइड करने के बाद जो कॉमन आता है वो 82.5 डिग्री ईस्ट आता है। 82.5 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में आता है? वो 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में आता है। यानी ग्रीनविच जो है लंदन में है, उसके रेस्पेक्ट में 82.5 डिग्री ईस्ट में हम लोग कॉमन करके माने हैं, जो जो हमारे पृथ्वी सॉरी भारत के बीचों बीच में गुजरी है। कहाँ से गुजरी है? प्रयागराज का प्रयागराज से होते हुए गुजरी है वो, ठीक है। प्रयागराज से होते हुए जो इलाहाबाद, जो पुराना नाम इलाहाबाद है, वहां से होते हुए गुजरी है 82.5 डिग्री, ठीक है, ताकि सुचारू रूप से चले। तो अगर अगर यहाँ 10 बजेगा, यहाँ 10 बजेगा, 10 PM बनेगा, तो यहाँ भी 10 PM बनेगा, यहाँ 10 PM बनेगा। समय का डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसी रेस्पेक्ट में हम लोग गणना करेंगे, इसी रेस्पेक्ट में गणना करेंगे। इसी तरह बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश आधा घंटा वो आगे है, क्योंकि वो भी देशांतर है ना, देशांतर वो तो और ईस्ट में है भारत का, है तो यहाँ पे, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यहाँ अपना टाइम जोन बना के रखा है, ठीक है। तो ये आधा घंटा आगे है। उसी तरह अगर पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान देखे तो ये भी आधा घंटा पीछे है ये, ठीक है ना। और फिर इधर जैसे जैसे जाएंगे आगे होते जाएगा, इधर जैसे जैसे जाएंगे पीछे होते जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? बांग्लादेश में क्या है? आधा घंटा आगे है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग गणना करते हैं। अब इसको रेस्पेक्ट में कैसे गणना करते हैं, इसको देख लीजिए। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री किसमें है? ईस्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में? 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो 0 डिग्री, इसको गणना कीजिए तो पता चलेगा कि कितना समय हम लोग आगे हैं 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि 12 सबसे पहले 82 डिग्री, 82 डिग्री को 4 से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, कितना हो गया? 8 8 हो गया, 32 हो गया, 32 32 हो गया, ठीक है ना, 32 हो गया। तो इसको कितना हो गया? 332, सॉरी 328 मिनट, 328 मिनट। और चूंकि यहाँ हाफ है तो एक डिग्री में 4 मिनट होता है, तो चूंकि हाफ है तो कितना हो गया? यानी 1 डिग्री का आधा डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 मिनट्स। तो इसमें 2 मिनट्स ऐड हो जाएगा, 10 3 3, यानी 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम 330 मिनट को 330 मिनट को अगर हम अ, इसमें चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो घंटा में चेंज करेंगे तो इसको कैसे चेंज करेंगे आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, घंटा में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो कट गया, तो कितना गया? 5 5 फिर 5 5.5, ठीक है ना। 5.5 यानी 5 5 घंटा, 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5.5 मतलब 5 आवर्स 30 मिनट्स। 5.5 का मतलब होता है कि 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है, यानी 5.5 घंटा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, यानी हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच से हम लोग 5.5 घंटा आगे है। यानी ग्रीनविच में अगर 12 बजेगा तो हमारे वहाँ 5.5 घंटा ऐड हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट में ऐड होता है, यानी कितना हो जाएगा? वहाँ 5.5 घंटा का शाम हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह का 82.5 डिग्री अगर कोई देश जो भी वेस्ट में पड़ेगा वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ हो जाएगा 7.5, इसको घटा दीजिए, 12 से 5.5 माइनस, 5.5 माइनस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 11, 11 में से 6, 6:30 बजेगा, सुबह 6:30 बज जाएगा, ठीक है ना। तो 5.5 घंटा क्या हो जाएगा? हम लोग आगे रहेंगे, शाम का हो जाएगा। अगर रात अगर अगर रात 12 बज रहा होगा ग्रीनविच में, तो क्या हो जाएगा? आगे होंगे हम लोग, 5.5 घंटा आगे होंगे, वहाँ 12 बजेगा, तो हम लोग जो है सुबह का 5:30 बज जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलते रहता है। तो इतना आपको कैलकुलेशन बता दिया मैंने, ठीक है। आगे क्या और देख लीजिए, इसको देख लीजिए। एक एक चीज बता रहा हूँ इसीलिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ ग्रीनविच है, ठीक है, यहाँ ग्रीनविच है। यहाँ से लेके हमारा प्यारा भारत कहाँ है? यहाँ है, बुक में दिया हुआ है। यहाँ यहाँ अगर कैमरा में आएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ कैमरा में क्या दिया हुआ है? यहाँ 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। इसका मतलब यहाँ अगर 12 बजेगा तो हम लोग यहाँ शाम को 5:30 7 के 5:30 बजेगा, ठीक है, 7 के 5:30 बजेगा, 5:30 बजेगा, PM बजेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोग देशांतर को हम लोग पूरी तरह देख लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे।
अब आते देखते हैं। हम्म, आके देखते हैं, देखिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जो भी देशांतर है यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। इसको मैप को, जो ग्लोब है, मैप को, ग्लोब को काट के फैला दिया गया, ठीक है ना। यहाँ ईस्ट में है 15, 30, 45, 60, 73, सॉरी 75, फिर ऐसे करते करते 90 करके 105, ऐसे करते 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 यहाँ 180 आ गया, ठीक है, 180 आ गया। तो ये क्या है, पूरी तरह ईस्ट है ये। उसी तरह ये 15, 30, 45, 60, 75, 90, ऐसे करते 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 इधर 180 आ गया, ठीक है। 180 क्या है, इधर इधर वेस्ट है। तो चूंकि पृथ्वी गोल है तो 180 को ही इंडिकेट करके इसको फैला दिया गया, ठीक है ना। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझिए। और यहाँ जाते जाते यहाँ 0 डिग्री जो 90 डिग्री के पास है, ये मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है, इसलिए ये सेमी सर्किल है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट जो बचा हुआ है, नेक्स्ट जो बचा हुआ है आपको देखना है। देखिए आपको इसको भी देख लीजिए। हाँ, यहाँ ये लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर है। यहाँ क्या है कि 180, यहाँ 0, यहाँ 0 डिग्री से होते हुए क्या किया, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ सब आके मिल गया है, यहाँ सब आके मिल गया है यहाँ। तो 90 डिग्री के पास क्या है, लॉन्गिट्यूड मिल जाता है, ठीक है ना, देशांतर मिल जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा के पास है सबसे चौड़ा होता है। और जैसे 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ जाए, वहाँ के पास मिल जाती है, 0 हो जाता है वहाँ पे, वहाँ एक साथ सबको मिल जाता है, इसलिए इसको सेमी सर्कल भी कहा गया है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल इधर है। हम्म, हम्म, हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि समय को सुचारू करने के लिए ये भी दिया गया, हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट में भी हम लोग देख लिए। अब इसमें इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ठीक है ना। इंटरनेशनल भारत के समय 7:30 शुरू होता है, तो इंदौर में इंग्लैंड में इतना बजे होता है, 82:32 शायद, देखिए वही सब लिखा हुआ है, 2 बजे पहले होंगे, 5:30 आगे होंगे, सब वही दिया हुआ है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या। सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस मैप को देख लीजिएगा, यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, लेकिन ये पूर्ण रूप से 180 डिग्री को नहीं खींचा गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरनेशनल डेट लाइन की कौन सा डिग्री है, 180 डिग्री, हाँ। उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए माना गया है कि उसी उसी एक जो देशांतर है, उसको पूरब या पश्चिम जाने से दिनों का अंतर हो जाता है। अभी तक तो हम लोग देखे कि जितना भी देशांतर है उसमें समय का अंतर होता है, लेकिन 180 डिग्री ऐसा है जिसमें दिन का अंतर हो जाता है। सम और सम इधर आएंगे तो समर हो जाएगा, तो मंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आप लोग दूसरा पहले इसको, तब इसको समझाएंगे। सबसे पहले दूसरा मैप देख लेते हैं। इधर है, हाँ, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। ये ग्लोब है, ये 180 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ से लेके 180 डिग्री है ये, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री से अगर हम इधर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, इस साइड में, यानी 180 डिग्री इस साइड वेस्ट है और 180 डिग्री इधर ईस्ट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 0 डिग्री के इस साइड होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। और जबकि 180 डिग्री, 180 डिग्री का बात करेंगे तो इधर होगा वेस्ट और इधर होगा ईस्ट। इसको कैसे होता है जान लीजिए, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, अगर हम लोग 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम राइट साइड में होगा ईस्ट, इस साइड में होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट। इसलिए इसको ईस्ट हेमिस्फीयर, हाँ, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वेस्ट हेमिस्फीयर। उसी तरह 180 डिग्री रेस्पेक्ट में इधर हो गया वेस्ट और इस साइड हो गया ईस्ट, यानी वेस्ट हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध, इधर है पूर्वी गोलार्ध। ऐसा क्यों होता है आपको देखिए, यहाँ अगर कैमरा में आएगा देख पाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ पैसिफिक ओशन है, ये रसिया है, यहाँ अमेरिका है, अलास्का का क्षेत्र है, रसिया का क्षेत्र है, यहाँ से लेके बीच से होकर गुजरा है 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। और उससे पहले देख लीजिए यहाँ है ग्रीनविच, ठीक है ना, ग्रीनविच है। तो ग्रीनविच यहाँ 0 डिग्री लंदन से होते गुजरी है, तो लंदन से होते गुजरी है तो इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो लंदन से इधर क्या है, इस साइड में जो हमारे इंडिया की तरफ है, इधर ईस्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर यूरोप एशिया, यूरोप एशिया क्षेत्र जो है ईस्ट में है, इसको ध्यान रखिएगा। और इधर क्या है, 0 डिग्री से इधर, इधर अमेरिका का क्षेत्र, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर क्या है, वेस्ट, वेस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे एशिया यूरोप का क्षेत्र एशिया ईस्ट है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब देखिए ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री की अगर बात करें तो हमारे एशिया जो
इंडिया है, जिसमें इंडिया भी है, वो किस क्षेत्र में बताए थे? ईस्ट में बताए थे। अब देखिए, इस क्षेत्र में सॉरी हाँ, ईस्ट में बताए थे। तो अब 180 डिग्री से लेके 180 डिग्री इंडिया कहाँ है? इंडिया हमारे इधर है, तो इधर ईस्ट हो गया। और अमेरिका किधर था? 0 डिग्री रेस्पेक्ट में। 0 डिग्री से लेके उस साइड में क्या था? वेस्ट था। तो इधर वेस्ट है। तो वही चीज़ इसमें क्या है कि इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बता रहा हूँ मैं। 0 डिग्री को पहले 0 डिग्री का रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं। 0 डिग्री से लेके यहाँ से लेके इस क्षेत्र से लेके इधर जो है यूरोप और एशिया जो हमारा इंडिया है क्या ईस्ट है, और इस साइड में क्या है? वेस्ट है। ठीक है, अमेरिका वेस्ट है, अमेरिका में वेस्ट है। अब आते हैं 180 डिग्री में। 180 डिग्री में 180 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री यहाँ है। तो 80 180 डिग्री में इधर क्या होगा? क्या है इधर? अमेरिका का क्षेत्र है, सॉरी इंडिया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इंडिया का क्षेत्र है, तो ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या? वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? तो यही कह रहा है क्या कि अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री का रेस्पेक्ट में इस साइड में तो हो जाएगा ईस्ट। इसको मिटाते हैं। हाँ, तो इस साइड तो हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। अगर हम अगर हम 180 डिग्री के रेस्पेक्ट की बात करें तो इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट, जो अभी दिखाए। ठीक है ना? तो यही चीज इसमें बता रहा है क्या कि यहाँ क्या है? 180 डिग्री है, तो इस साइड क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या होगा? ईस्ट हो जाएगा। तो चूंकि पृथ्वी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यहाँ तो चूंकि 180 डिग्री है, तो हमको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इधर से नहीं घूम रही है, ये इधर से जा रही है, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। ठीक है ना? चूंकि 180 डिग्री बात कर रहे हैं। तो अभी इसको बात में समझिए। तो यहाँ अगर वेस्ट है, यहाँ अगर इस क्षेत्र में अगर वेस्ट है, तो क्या है? पहले इसको समझ जाइए। ठीक है ना? अगर इसको समझ जाइए कि 24 घंटा में घूम जाती है। मान लेते हैं कि कोई पर्सन मान लेते हैं कि कोई पर्सन जापान में है, यहाँ जापान है, जापान में है। तो पृथ्वी पश्चिम की और पूरब की ओर घूम रही है। तो जापान में अगर कोई सुबह 5 बज रहा है, सुबह में 5 बज रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से लेके घूमते 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 ऐसे करते 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 जैसे ही 24 घंटा बचेगा, क्या हो जाएगा? अगले दिन सुबह 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समय तो चेंज हो गया, 24 घंटा ले लिया तो 24 घंटा ले लिया। अगर संडे का दिन सुबह 5 बज रहा है, तो घूमते आने के बाद अगले दिन सुबह क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है ना? अगर 1 तारीख है, अगर 1 तारीख है जापान में, तो अगले दिन घूमते हुए क्या हो जाएगा? 2 तारीख हो जाएगा। 24 घंटा का समय लेती है, 2 तारीख हो जाएगा। सेम डेट तो होगा नहीं, 2 तारीख हो जाएगा। तो इसलिए एक इंटरनेशनल डेडलाइन खींचा गया है कि यहाँ से लेके अगर कोई यहाँ से लेके घूम रही है, यहाँ से लेके घूम रही है, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ संडे है, तो संडे है, तो संडे होते-होते मंडे हो जाएगा, तो मंडे हो जाएगा। अगर कोई यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक आ गया, ठीक है? यहाँ तक आ गया, तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ मंडे है, कोई जापान में अगर मंडे है और वो फ्लाइट से चला गया वो अमेरिका, ठीक है? तो फ्लाइट से अमेरिका चला गया, तो क्या होगा? वो 1 दिन घट जाएगा, यानी वो मंडे हो जाएगा। ठीक है? अगर इधर संडे है तो उधर मंडे सॉरी सैटरडे हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इधर मंडे है, वही चीज इसमें कह रहा है क्या? आपको बता रहा हूं मैं कि इसमें इसमें क्या है कि हम्म, कोई कोई 0 डिग्री में यह 180 डिग्री है। ठीक है? 180 डिग्री है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। ठीक है? तो इधर जब जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा? 1 दिन घट जाएगा, 1 दिन घटेगा। इसमें दिनों की है, और यहाँ से लेके इधर आएंगे तो 1 दिन प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ मंडे है मंडे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ घटेगा, यहाँ संडे हो जाएगा। हाँ, संडे हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ संडे हो जाएगा। अगर कोई संडे इस क्षेत्र से अगर इधर अगर कोई देखिए यहाँ मंडे है, फ्लाइट से आ गया इस क्षेत्र में, तो यहाँ उसी दिन मंडे हो जाएगा। लेकिन कोई संडे है अगर इस क्षेत्र में आ जाता है, 180 डिग्री क्रॉस कर यहाँ तक आ जाते हैं, तो 1 दिन गेन कर लेगा, यानी मंडे हो जाएगा। ठीक है? तो इंटरनेशनल डेडलाइन होता क्या है कि दिनों का अंतर होता है। ठीक है ना? जैसे ही क्रॉस करेंगे, अगर वेस्ट की ओर जाएंगे, इस क्षेत्र की ओर जाएंगे, इंटरनल डेडलाइन के रेस्पेक्ट में इधर वेस्ट होता है, तो 1 दिन क्या होगा? घट जाएगा, इधर 1 दिन जुड़ जाएगा। ठीक है ना? उसको फिर दोबारा हम समझाते हैं, इसको समझ जाइए। ठीक है? दोबारा समझाते हैं, इसको समझ जाइए, तभी समझ में आएगा। समझ में आएगा। मान लेते हैं कि कोई पर्सन है यहाँ पे, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, हाँ, 180 डिग्री है, कोई पर्सन यहाँ पे है 180 डिग्री। ठीक है? 180 डिग्री, ठीक है? 180 डिग्री कोई पर्सन यहाँ पे यहाँ पे खड़ा है। ठीक है? अगर कोई खड़ा है,
तो यहाँ पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम की ओर पूरब की ओर घूम रही है, तो जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ से लेके पहले इसको पहले, हाँ, यहाँ आएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, और जैसे यहाँ आएगा एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना है। इसको मैप में देख लेते हैं, ग्लोब में देख लेते हैं। जैसे ही 0 डिग्री, जैसे ही 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, अगर इस क्षेत्र में अगर कोई पर्सन है, मान लेते हैं कि संडे में है, जापान में, यहाँ अलास्का में है, मान लेते हैं कोई अलास्का में है, ठीक है ना, अलास्का में या फिर किसी द्वीप में, हवाई द्वीप में यहाँ पे है, ठीक है, 180 डिग्री के इस क्षेत्र में कोई है, इस क्षेत्र में कोई है, और वो संडे है, तो संडे आएगा, तो जैसे ही संडे आएगा यहाँ, यहाँ घूमते 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 क्या होगा, ये ऐसे करते 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 फिर अगर उसी समय में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा। इसको उतना माथापैची नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको इस पीएससी में स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि अगर 180 डिग्री के अगर हम इस साइड में आए, इस साइड में आएगा, वेस्ट की ओर आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा। अगर इस साइड में आएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है? अगर यहाँ 1 तारीख है, अगर 1 तारीख है, अगर हम यहाँ आ जाएंगे, मान लेते, सॉरी इसको 2 तारीख मान लीजिए, आपको समझने में सुविधा होगा। अगर यहाँ 2 तारीख है तो जैसे ही यहाँ आएंगे 1 तारीख हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 1 तारीख है तो जैसे ही यहाँ आएंगे 2 तारीख हो जाएगा। ठीक है? तो इतना ध्यान रखना है। ठीक? तो इसी के साथ हम सेशन खत्म करते हैं। इसको बार बार देखिए। ठीक है? जय हिंद।